पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। दिल्ली के शाहीन बाग में एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर आज फिर टेंशन बढ़ गई। सुबह जैसे ही बुलडोजर शाहीन बाग के जी ब्लॉक में पहुंचा और लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई रोकने के लिए प्रदर्शनकारी उसके सामने लेट गए। कुछ महिलाएं बुलडोजर पर चढ़ गईं। स्थानीय लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थक भी नारेबाजी करने लगे। 2 घंटे तक चले हंगामे और नारेबाजी के बीच अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई नहीं हो सकी और बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा। हमें किसी द्वेष भावना के साथ कोई काम नहीं करना। जो कानून का सम्मान करेगा उसको कानून भी उसका सम्मान बढ़ाएगा। हम किसी विशेष समुदाय को लेकर कोई राजनीतिक काम करते नहीं है। इस मामले में साउथ एमसीडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके समर्थकों के खिलाफ शाहीन बाग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शाहीन बाग में बुलडोजर के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सीपीएम ने कार्रवाई के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमण के हर मामले को सुप्रीम कोर्ट में क्यों लाया जा रहा है। कोर्ट ने ये भी पूछा कि याचिका राजनीतिक दल की ओर से लगाई गई है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। शाहीन बाग में बुलडोजर के एक्शन पर सियासत भी तेज है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने इस कार्रवाई को एक धर्म विशेष से जोड़ते हुए गंभीर आरोप लगाए। अमानतुल्लाह खान ने दावा किया कि शाहीन बाग में कोई अतिक्रमण ही नहीं है। एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे, टॉयलेट बने हुए थे। मैंने अपनी जेसीबी लगाकर 2 दिन उसको खुद हटाया। जब सारा इंक्रोचमेंट मैंने खुद हटा दिया तो फिर एमसीडी वाले माहौल खराब करने तो आए। वहीं कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि बुलडोजर के जरिए शाहीन बाग में डर का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर आप जा करके ऐसे मोहल्लों को टारगेट करते हैं जहां पे आप ये संदेशा देते हैं पूरे देश को कि देखिए हमने गरीबों पर, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया। बुलडोजर पॉलिटिक्स पर बीजेपी भी हमलावर दिखी और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि जानबूझकर पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है। जब कहीं अतिक्रमण होता है तो वो धर्मनिरपेक्ष होता है और जब उस पर कार्रवाई होती है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई कल दोपहर 2 बजे होगी। जिला अदालत कल यानी 10 मई को ही मस्जिद में सर्वे की नई तारीख का ऐलान करेगी, यानी ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा। ये अदालत ने तय कर दिया है। इसके अलावा मस्जिद के सर्वेक्षण और वीडियोग्राफी के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग पर भी कल ही सुनवाई होगी। आज दोनों पक्षों ने अदालत में अपनी अपनी दलीलें रखी। मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर रोक चाहता था, लेकिन कोर्ट ने सर्वे रोकने की मांग पर कोई फैसला नहीं दिया। सबको कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और आपस में प्रेम और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। मस्जिद के सर्वे पर कोर्ट की तरफ से गठित कमेटी भी कल अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्षकारों में से एक राखी सिंह केस वापस नहीं लेंगी। कल उनके केस से हटने की खबर आई थी। संसद की विशेषाधिकार समिति अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा के खिलाफ हुई कार्रवाई की जांच करेगी। समिति ने नवनीत राणा का पक्ष सुनने के लिए उन्हें 23 मई को बुलाया है। इससे पहले आज नवनीत राणा अपने पति रवि राणा के साथ दिल्ली पहुंची और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर को अपने खिलाफ हुई कार्रवाई की पूरी जानकारी दी। मैं वहाँ की बेटी हूँ, मुझे वो प्रेशर में आज उनके पद का दुरुपयोग उन्होंने किया है, पर वो मेरी आवाज नहीं दबा सकते। 14 दिन के लिए कैद जरूर कर सकते हैं, पर हनुमान चालीसा तो मैंने जेल में भी 101 बार पढ़ी है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार के वकील प्रदीप घरात ने नवनीत और रवि राणा पर जमानत की शर्तें तोड़ने का आरोप लगाया और मुंबई में सेशंस कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने नवनीत राणा और रवि राणा को नोटिस भेजकर दोनों को 18 मई को कोर्ट के सामने पेश होकर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इन्होंने जो प्रसार माध्यमों के सामने जो स्टेटमेंट्स की है, वैसी स्टेटमेंट्स उन्होंने रियली की है कि नहीं, ये सब पूछने के लिए शायद उनको न्यायालय ने 18 तारीख को उनके सामने बुलाया है। महाराष्ट्र के बाद अब कर्नाटक में भी लाउडस्पीकर, अजान और हनुमान चालीसा पाठ पर विवाद शुरू हो गया है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं हटाने के विरोध में श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने कई शहरों में मंदिरों में आरती का पाठ किया। मैसूर में लाउडस्पीकर न हटाए जाने के विरोध में श्री राम सेना के कार्यकर्ता सुबह सुबह हनुमान मंदिर पहुंच गए और अजान के वक्त मंदिर में रामधुन और आरती का पाठ किया। श्री राम सेना लाउडस्पीकर को लेकर कर्नाटक सरकार से यूपी की तर्ज पर कार्रवाई करने की मांग कर रही है।
हुबली में भी श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर पहुंचकर लाउडस्पीकर पर आरती की। वहीं बेंगलुरु में पुलिस ने हनुमान आरती करने जा रहे श्री राम सेना के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। लाउडस्पीकर विवाद को लेकर राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन की अगुवाई में मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से मुलाकात की। There is a Supreme Court judgment on this issue that has to be implemented by any government. That has to be implemented by any government. We have discussed with the Chief Minister and we have asked him to implement the Supreme Court order for all the religious institutions. मुंबई में आज अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े लोगों के 20 ठिकानों पर आज सुबह एनआईए का छापा पड़ा। मुंबई की प्रसिद्ध माहिम दरगाह और हाजी अली दरगाह के ट्रस्टी सोहेल खंडवानी के घर पर एनआईए की टीम ने रेड मारी, जो अंडरवर्ल्ड डॉन टाइगर मेमन का साथी रह चुका है। खंडवानी के अलावा एनआईए का शिकंजा सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट वाला पर भी कसा। सलीम फ्रूट वाला दाऊद के करीबी छोटा शकील की बहन का पति है। छापेमारी के बाद एनआईए की टीम सलीम फ्रूटवाला और खंडवानी को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। इनके अलावा 1993 मुंबई बम धमाकों से संबंधित लोगों के 3 ठिकानों पर भी छापेमारी हुई। ये छापेमारी दाऊद इब्राहिम गैंग से जुड़े शार्प शूटर, ड्रग स्मगलर और हवाला ऑपरेटर जैसे दाऊद के करीबी लोगों पर की गई। एनआईए ने नवाब मलिक के सहयोगी कहे जा रहे सुहेल खंडवानी के अलावा मुनीरा प्लम्बर नाम की उस महिला के घर पर भी छापे मारे, जिसकी कुर्ला वाली जमीन खरीदने का आरोप नवाब मलिक पर लगा था। एनआईए ने 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के दौरान संजय दत्त को AK-56 राइफल दिलाने के आरोपी समीर हिंगोरा के ठिकानों की जांच करने के बाद हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.